अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद सावरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है और ये खबर कराची वालों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया है जिसमें ये बताया गया है कि जनाब अब बिजली की कीमतों में फ़ी यूनिट 7.5 रुपये से करीब 8 रुपये के दरमियान कमी होगी घरेलू और कमर्शल सारिफ दोनों के लिए। एक अच्छी खबर है और एक वाज़े कमी देखने में आएगी, यकीनी तौर पर बिल्स में भी कमी आएगी। मगर इस खबर पर घरेलू सारिफ क्या सोचते हैं और कमर्शल सारिफ वो इस खबर को किस ज़ाविये से देख रहे हैं, इसका क्या इम्पेक्ट आएगा, आम आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा और क्या ये कमी काफ़ी है या मज़ीद कमी की भी तवक्को की जा रही है, क्या कुछ होने जा रहा है, ये खबर क्या इम्पेक्ट क्रिएट करेगी, सब कुछ जानते हैं आज अपने इस शो में। कितना बड़ा घर है? एसी लगाया? एसी नहीं, माइक्रोवेव है, कोई हीटर वगैरह? एक ही स्त्री है। 20,000 बिल ज़्यादा है कम है? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा है। अभी वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है कि तकरीबन कोई 7.5 रुपये यूनिट में कमी की जा रही है। आप समझते हैं इसका इम्पेक्ट आएगा, अच्छा फ़ायदा होगा या 7.5 रुपये की अच्छी कमी नहीं है? कमी क्या है इसमें? आप ये देखें ना, तो मजीद जो है ना वो बिल बढ़ते हैं, मीटर चलते हैं, वो आके बिल देखते हैं नहीं देखते हैं, लेकिन वो चेक करके चले जाते हैं, बोले उसी रीडिंग में पैसे आते हैं। हाँ। अभी कितने यूनिट जल रहे हैं एक महीने में? काफ़ी यूनिट जल रहे हैं, तकरीबन 200, 300, 200, 300। 200 से ऊपर, 200 से 300 के दरमियान जलते हैं और 20,000 बिल आता है। तो एक यूनिट आपको कोई 30 रुपये तक का पड़ रहा है, गालिबन 34 रुपये तक का। 34-35 रुपये का तकरीबन पड़ रहा है। 34-35 रुपये। तो बस अब 7.5 रुपये कमी आएगी तो सस्ता तो होगा ना। अल्लाह करे सही हो जाए। हाँ। अच्छी बात है। अच्छा, ये कमी काफ़ी है या आप समझते हैं कि कुछ कितना होना चाहिए यूनिट? यूनिट तो होना चाहिए कम से कम 15 रुपये होने चाहिए। 15 रुपये होना चाहिए। लोड शेडिंग है इलाके में? काफ़ी कितनी है? लोड शेडिंग सुबह 6 से 9 बजे तक है और 9 बजे के बाद ये 11 बजे जाती है, रात को दिन को 2 बजे आती है, दिन को 2 बजे 5-4 बजे तक जाती है, 4 से जो है ना आती है 7 बजे। ये 20,000 देने के बाद इतनी लोड शेडिंग? 4-5 टाइम पे लाइट जाती है। हाँ। रात को फिर 10:30-11 बजे जाती है और फिर आती है रात को 2 बजे। हाँ। सर, आपका कितना बिल आ रहा है घर का? ये एक ही है, एक ही घर है, 20,000? इसी के। अच्छा, चलें ठीक है जनाब। इसका एक पहलू ये भी है कि बिजली की कीमत कम हुई है, ठीक है, फ़ी यूनिट कमी आई है, मगर बिजली कितनी फराहम की जा रही है, कितनी मुयस्सर है लोगों को, इस पर भी बात कर रहे हैं। हमारा घर का बिल नहीं आता है। क्यों भाई? क्योंकि हम यहाँ सरकारी क्वार्टर पे रह रहे अरे ज़बरदस्त। हैं। बिल कहाँ से आएगा? घर कहाँ है? इधर बिजली ही नहीं है, कहाँ है? अच्छा, हाँ, घर अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में? हाँ। अच्छा, जी। तो इधर बिजली नहीं है? ये कहाँ है बिजली? किधर है? पसीना नहीं देख रहे कितना अच्छा। पसीने? अच्छा, हाँ, तो कब से रह रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन 10-15 साल से। 10-15 साल हो गए। हाँ। और बिजली की कितनी लोड शेडिंग है, कितने घंटे जाती है? मतलब ये अभी कितना बजे है? अभी आया है लाइट, अभी आया है, समझो कि अभी 7 बजे जाएगा, ठीक है, फिर 9 बजे आएगा, 2 घंटे, फिर 11 बजे जाएगा, फिर 1 बजे आएगा, फिर नहीं जाएगा। 5 घंटे, और उसके बाद फिर नहीं जाएगा रात नहीं, फिर में? नहीं जाएगा, फिर सुबह 9 बजे जाएगा। चलें ठीक है जनाब। 5 घंटे की लोड शेडिंग आपके इलाके में है? लोड शेडिंग ये इलाका तो है, कितने घंटे की लोड शेडिंग है? काफ़ी जैसे 6 घंटे, 8 घंटे? तकरीबन सुबह जाती है, यहाँ पर हम लोग आते हैं तो तकरीबन 11:30 बजे लाइट आती है, हाँ, फिर तकरीबन 1 बजे तक जाती है लाइट। 2-3 दफ़ा जाती है दिन में? 4 मरतबा 4 मरतबा जाती है। बिल कितना आता है घर का? ज़्यादा ही आता है तकरीबन, कितना आता है? यूनिट भी ज़्यादा ही आता है तकरीबन, उसके टैक्स इतने लगा दिए बिलों में, क्या कर सकता है? बिल कौन अदा करता है? आप अदा करते हैं? घर वाले ही करते हैं, जाहिर सी बात है। भाई पैसे तो आप देते होंगे ना, तो आपको मालूम नहीं कितना आता है? 10,000, 12,000, 8,000? तकरीबन इतना ही आता है। 10,000 का एवरेज है? तकरीबन 8,000 तो इनफ रख लो। 8,000 एवरेज है। तो कितना बड़ा घर है? हमारा तो 2 कमरों का घर, 2 कमरों का घर, 2 पंखे और 3-4 सेवर होंगे, बस। ऐसा ही है ना? फ्रिज भी सूरत में काम करता है, लाइट होगी तो काम करेगा ना। हाँ, स्टेबलाइजर ख़राब हो जाता है, कूलिंग नहीं करता है, बोतल ठंडी नहीं होती है, तो हाँ। गर्मी के हिसाब से तो एसी नहीं लगाया? बिजली हो तो एसी लगाया ना, गर्मी में सड़ लिया पूरी कराची की आवाम, तो मैं अनोखा थोड़ी हूँ यार। हाँ, अभी सबके साथ ही है। 7.5 रुपये यूनिट पे कम किया है अभी।
बहुत ज़्यादा नहीं कर दिए कम, एहसान कर दिया गवर्नमेंट ने ये तो हमारे। ऊपर कितना करना चाहिए था? भाई ना तकरीबन अंदाज़ा था 30-35 रुपये भी हो तो इंसान बर्दाश्त कर ले। हाँ, तकरीबन 30-35 आपका जो 8,000 का बिल आ रहा है 2 कमरे का, बगैर एसी के, 2 पंखे, 3-4 सेवर्स के साथ, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप क्या चाहते हैं ये बिल कितना होना चाहिए? 4,000 रुपये, 3,500 रुपये, इतना हो तो बंदा बर्दाश्त भी कर लेता है ना। ठीक। बच्चों की फीस, हाँ जी, खाना बिल्कुल, पीना, बड़े खर्चे हैं। रोजगार नहीं है, लाइट हो तो रोजगार भी चले, महंगाई का भी बर्दाश्त। क्या नहीं काम होता। करते हैं आप? मैं इधर अंदर वर्कशॉप में होता हूँ। वर्कशॉप चलाते हैं आप, ठीक है। यकीनी तौर पर जब बिजली फराहम की जाती है ना, तो फिर उससे बड़े मौके मिलते हैं आपको अपने काम करने के। मगर जब बिजली की लोड शेडिंग हो, वो एक अलग मसला है। कितनी कमी अभी मज़ीद चाहते हैं अवाम, और लोड शेडिंग के हवाले से किस इलाके में क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करें। तो सरकारी रिहाइश है? अच्छा, फिर तो आपका बिजली का बिल नहीं आता होगा मेरे ख्याल। आता है? वो एक साहब कह रहे थे कि हम तो सरकारी क्वार्टर में, हमारा नहीं आता। इतना ज़्यादा बिल कितना आता है सर ठीक ठाक आता है भाई, अंदाजन? कभी 12,000, कभी 13,000। कितने कमरे हैं? एक कमरे डेढ़िया, बस 12,000। 12,000। एसी वेसी लगाया हुआ है? नहीं एसी खाने बंद का एसी लगाएगा भाई। अच्छा चले, सादा सा सवाल, आप क्या चाहते हैं ये 12,000 का बिल कितने रुपए पे आ जाए? 2-3 हज़ार रुपये तो हो जाए ना, 2-3 हज़ार रुपये आ जाए तो अच्छी बात होगी। 2-3 हज़ार रुपये। अभी 7.5 रुपये कम किए, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया 7.5 रुपये फी यूनिट कमी की है। ऐलान ही किया खाली भाई 10 यूनिट भी अगर ऐलान ही किया ना, हुआ तो नहीं। नहीं होगा, क्यों? वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, जब होगा ऐलान अच्छा है वैसे। अच्छी बात है, अगर हाँ, किया तो। हाँ। और क्या इसमें ये 7.5 रुपये काफ़ी है? नहीं, और भी कम हो जाए। और भी कम हो जाए, चले जी। अवाम तो चाहते हैं और भी कम हो जाए। और देगा भाई। और इस वक्त इस हवाले से हम मज़ीद बात कर रहे हैं घरेलू सारिफ से। जो 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे के मकान में रहते हैं, उनका बिल क्या आ रहा है पहली बात, और क्या एनर्जी वो यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ कर रहे हैं, कितने यूनिट्स चल रहे हैं, और मज़ीद वो कितनी कमी चाहते हैं। इस हवाले से हम घरेलू सार्फिन से बात कर रहे हैं। तकरीबन आ रहे 6-7 हज़ार रुपये आ कितना बड़ा घर है? रहे हैं। तकरीबन 80 गज का घर है। एसी है? एसी वेसी भी है, खाली कितने पंखे हैं? 4 पंखे हाँ, और बस एक फ्रिज है। तो सही है, 6-7 हज़ार ज़्यादा है। पहले ज़्यादा था, 15,000 16,000, अभी हाँ। कम आ रहा है। अभी 6-7 हज़ार 6-7 हज़ार अभी मज़ीद कम हो जाएगा, 7.5 रुपये यूनिट पे कम कर दिए हैं। मेहरबानी। होना चाहिए। होना चल ठीक है जनाब अली। अच्छा जनाब, देखें, लोग जहाँ भी थोड़ी बहुत कीमतों में कमी आती है, कुछ रिलीफ मिलता है, तो लोग उससे खुश तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। 7.5 रुपये फ़ी यूनिट पे कमी की है। फ़र्क इससे पड़ेगा यकीनी तौर पर। अगर मिसाल के तौर पे कोई, आप सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर 10 यूनिट जला रहा है तो जनाब 75 रुपये उसकी कमी हो गई, और अगर जनाब आली कोई 20 यूनिट जला रहा है तो 150 रुपये कमी हो गई, 750 रुपये 100 यूनिट पे कमी हो गई। तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो इसका आ रहा है, मगर लोग इस इम्पैक्ट से खुश हैं, कितना खुश हैं, इस पे बात कर रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये ख़बर जैसे ही मंजर आम पे आई तो लोगों को कुछ तसल्ली तो ज़रूर हुई। एक अच्छी कमी देखने में आई हमें कीमतों के अंदर। गुज़िश्ता कई अरसे से हम कीमतों में सिर्फ इजाफ़ा ही देखते आ रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों या दीगर यूटिलिटीज़ बिल की हम बात कर लें। इस मौजू पर बार बार बात की जाती थी, और ख़ास तौर पर अगर हम शहर कायद की बात करें तो यहाँ पर बिजली के हवाले से, चाहे वो लोड शेडिंग हो, चाहे वो कीमतें हों या टैक्सेस हों, उनके हवाले से आवाम में बड़ी तशवीश जो है वो पाई जाती थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया इंतहाई खुश आइंद है, और इसके ऊपर लोगों के क्या राय है, लोग क्या समझते हैं, एक घरेलू सारिफ और सनतकार ताजिर बरादरी वो क्या कहती है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ शर्जील गोपलानी साहब के साथ। आप ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। सर, अच्छा फ़ैसला है, आपने तो हमेशा जहाँ भी लोगों के कोई परेशानी आई है या ताजिर बरादरी को आई है, आपने तो बड़ा आगे बढ़ चढ़ के क्रिटिसाइज़ किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए एक खुशआइन फैसला है, 7.5 रुपये या 7 रुपये 59 पैसे जो रेट कम किया गया है सनती सार्फिन पे, तो 7 रुपये 34 रुपये जो है तकरीबन आपका कमर्शियल मीटर्स पे और घरेलू सार्फिन पे भी कम किया गया है। बेसिकली जो हमारी इतलात थी, जो हमारी वर्किंग थी, उसके हिसाब से 17 से 18 रुपये कम होने थे जी पहले फेज़ में, और इसमें ग्रेजुअली 27 से 30 रुपये का जो गवर्नमेंट ने वो बनाया हुआ था, ये आगे जाके कम होने थे। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए और कुछ ना कुछ आप ये समझिए कि रिलीफ तो मिला। 17 नहीं 7 सही सही, लेकिन तकरीबन समझिए कि 11-12% बिलों में कमी होगी, बल्कि अगर आप टैक्सेस का भी हिसाब कर लें तो 14 से 15% जो है वो फ़र्क आ जाएगा आपका लोगों के बिलों में। लेकिन अगर आप बात करते हैं, जो सनतकार जो बात कर रहे हैं कि 2 से 2.5 अरब डॉलर जो है उसके आपके एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, ये मेरी समझ से थोड़ा बालातर है। देखिए आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपके सराउंडिंग के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ से आप कंपटीशन करके चीज़ें भेजें। आज अगर आप टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप टेक्सटाइल के लिए कॉटन रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो तमाम कंट्रीज़ कर रहे हैं, और इस वक्त आपका मेन जो कॉम्पिटिटर है वो है इस वक्त आपका मिडिल ईस्ट। क्योंकि आज जो मिडिल ईस्ट ने जिस तरह एंट्री की है, ख़ासतौर पर कैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट, उधर जो पॉलिसीज़ जो डिक्लेयर हुई हैं वहाँ पे वाज़े तौर पे टैक्सेस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा ठीक है। इसके बाद आप देख लें कि वहाँ पे मुदारबा पे 2% पे बैंक लोन्स अवेलेबल हैं, वो मेन जो है सनतकारों को वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। फिर बिजली की अगर आप बात करें तो आज भी इंडिया में अगर आप सबसे महंगी बिजली वहाँ पे जो महाराष्ट्र में दी जा रही है वो 22 रुपये समथिंग पैसे, ये इंडिया की सबसे महंगी बिजली है। लेकिन ये पाक रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं इंडियन 22 रुपये पाकिस्तानी हिसाब से। अगर यूपी की अगर आप बात कर लेते हैं और वहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं जो काश्तकार हैं उनको जो बिजली मिल रही है वो तकरीबन सराउंडिंग 19 रुपये समथिंग में वहाँ पे बिजली मिल रही है। अब आप बांग्लादेश पे आ जाएँ तो पाकिस्तानी 16-17 रुपये में वहाँ बिजली मिल रही है। फिर अगर आप आज अफगानिस्तान भी चले जाएँ तो वहाँ भी 20 रुपये से ऊपर पाकिस्तानी में बिजली का रेट नहीं है। तो ठीक है, आपने कम किया है और आपने कोई 6 के करीब IPP जो 90s के जो इनके कॉन्ट्रैक्ट थे उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए हैं, और जो आप समेत मुख्तलिफ लोगों के मुतालबात में भी शामिल थे। ठीक है, असल मतलब ये है कि पहली बात तो इनका फॉरेंसिक ऑडिट तो ये होना चाहिए कि ये बिजली इतनी महंगी हुई क्यों, उसका खुमियाजा कौन अदा करेगा? खुमियाजा जो नहीं हम अदा कर रहे हैं। हाँ। खुमियाजा कौन भुगत रही है? आपकी मैशियत भुगत रही है। अगर बिजली के रेट आपके वो 15, 16, 17 रुपये 20 रुपये तक होते, आप देखें 3 साल पहले अगर आप बिजली को देख लें, 4 साल पहले तो 22-25 रुपये में बिजली का रेट था। आप इसको देंगे 70 रुपये तक, उसके बाद आप 7 रुपये। इस कमी से पहले आपको यूनिट क्या पड़ रहा था? देखिए इस कमी से पहले हमें 65 रुपये तक जो है आपका यूनिट महंगा से महंगा जा रहा था, अब वो आपका 57 रुपये तक आ जाएगा, 56 रुपये तक आ जाएगा। एक तो ये मामला है। दूसरा आप बात, अब कल हमारे सामने जो फिगर आया है 600 अरब रुपए की जो बिजली चोरी हो रही है, उसका बेनिफिशियरी कौन है? आप इसको देखें कौन हो सकता है। मैं अपनी RD की बात करूं तो जिसपे मेरे ऊपर कराची इलेक्ट्रिक का केस भी बना और जो मामला हुए आपके सामने है, और उसमें मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि चीज़ें हाईलाइट हुई। जब ये केस हुआ और जब ये चीज़ें हाईलाइट हुई तो सुरजानी टाउन में जो PMDs पकड़ी गई, तो आप सोचेंगे PMDs से बिजली चोरी करके दी जा रही थी, पूरे जंक्शन चल रहे थे। और मैं बार बार कह रहा था जिस मार्केट में आप बैठे हमने यहाँ जंक्शन पकड़ा है। सर वो PMD से चोरी करके किसे दे रहे थे बिजली? आम लोगों को जो बिजली जा रही थी, जो कि अपना ही माल चोरी कर रहे थे। अपना माल चोरी करके बाकायदा कराची इलेक्ट्रिक के लोग शामिल हैं। अच्छा। जो इसमें बाकायदा बिजली चोरी, देखें सीधी सी बात है, टेक्निकल मामला है। अब तो आपके केबल लग गए, खुली तार तो है नहीं, आपने कुंडा लगा दी। बाकायदा जंक्शन बनाए जाते हैं और वहाँ से बाकायदा 2000 रुपये फी यूनिट घर पे। तो फिर आप यूं कहें ना इस बात को कि के इलेक्ट्रिक की काली भेड़ें उससे फायदा उठा रही थी। मैं जो है इलेक्ट्रिक कंपनीज की काली भेड़ें, ये पूरा एक माफिया है जो इसका फायदा उठा रहा है। और 600 अरब रुपए बहुत बड़ी बहैसियत कंपनी तो वो ये काम नहीं कर रहे होंगे ना। देखें बात ये बहैसियत कंपनी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सीधी सी बात है, अगर सही तहकीकात हो तो पता चलेगा कि ताने बुने कहाँ जाके मिलते हैं। ऐसा है। छोटे बंदे का काम नहीं है। अच्छा, आप ये बोले कि कोई लाइनमैन कर ले, कोई दूसरा कर ले, गरीब आदमी, छोटा आदमी उतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? 600 अरब रुपए का 600 अरब रुपए की बेनिफिशियरी कहाँ तक ताने माने जाएंगे? एक जो है वार्मगान केस आप देखे कहाँ जा रहा है। तो अगर इस चीज को आप खोलेंगे तो ये भी बहुत कुछ निकलेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। माफियाज यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं और उसका खमियाजा अवाम भुगत रही है। ऐसा ही है। असल मसला ये है कि जो भी नुकसान हो रहा है वो पब्लिक का हो रहा है, आम आवाम का हो रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है। असल मसला ये है। जरा मैं आपकी जो ताजिर बरादरी है या जो सनतकार हैं, कारोबारी हजरात, मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा।
ये 2 से ढाई अरब डॉलर जो कहा गया कि जनाब एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा, पहले तो इस बात को आप कैसा देखते हैं? ये आप बात बीच में रुक भी गई। और इसके अलावा बिजली सस्ती होने से फ़ायदे क्या होने जा रहे हैं सनतकारों को, ताजरों को? और अगर ये मज़ीद महंगी होती है या महंगी जैसे चल रही थी, उससे नुकसानात क्या हो रहे थे? देखिए ये बात तो एक है कि जब तक आपके पास एनर्जी सेक्टर का रेट कम नहीं होगा तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इस वक्त आपकी पूरी लाइफ वैन जो है वो चलती है एनर्जी सेक्टर। ठीक है। आपकी गैस भी महंगी हो गई, गैस को भी देखना चाहिए, और आपकी जो बिजली है उसका तसलसल भी रहना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ मसला ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल तो ऊपर चले गए, लेकिन आपकी कंटिन्यूस आपको बिजली फराहम नहीं की जाती। और अब कमी के बाद भी मुझे उम्मीद ये है कि देखिए चोरी में फ़र्क आएगा। हमेशा जब चीज़ सस्ती हो जाती है तो फिर चोरी रुक जाती है। देखिए हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकल हमने नोट किया मुशर्रफ साहब के टाइम पे। वो क्या नोट किया कि हमने मुशर्रफ साहब के टाइम पे टैक्सेस कम करवाए। जब हमने टैक्सेस कम करवाए तो आप यकीन करेंगे स्मगलिंग खत्म हो चुकी थी, स्मगलिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। स्मगलिंग कब बढ़ती है? जब आप उस पर टैक्सेस लगाते हैं। जैसे अब आप देखें छालिया के कंटेनर पे 50 से 60 लाख रुपए ड्यूटी और टैक्सेस थे, तो लाजमी बात है जब 60 लाख रुपए कंटेनर पे टैक्सेस हैं, फिर आदमी दूसरे रास्ते से 10 लाख रुपए आप उसको जो है एक कंटेनर पे दें और 100 कंटेनर लेके अगर आप ले आए तो 10 करोड़ रुपए जब एक जो है बेल्ट को मिल रहा हो तो वो आपकी स्मगलिंग बढ़ेगी। ये जो सीधी सी बात है, बहुत आसान था, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर बिजली आप सस्ती कर देते हैं तो चोरी का जो है रेशियो भी कम हो जाएगा। फिर बंदे को अगर आपको 13 या 15 रुपए पर यूनिट आप बिजली दे रहे हैं तो कोई 2000 रुपये जो है दे के अपने घर पे कुंडा नहीं लगवाएगा। सही है, ठीक है ना, या अपने कारोबार पे कुंडा नहीं लगवाएगा। अगर उसका बिल ही 3000 आ रहा है तो वो 2000 गलत तरीके से क्यों अदा करेगा? तो बात ये कि इस चीज़ को हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये 600 अरब रुपए का जो बेनिफिशियरी वो आवाम को दे दें। बनस्बत आप जो है माफियाज को स्ट्रॉन्ग करें जो कल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। वो माफियाज जितनी भी हैं आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, मुल्क में बाकी मामला भी आपके माशी मामला भी खराब हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि ये अपनी RD करें। खास तौर पर देखिए RD आपकी बहुत वीक है। जब तक आपका रिसर्च का सेक्टर और आपका जो है आगे डेवलपमेंट का सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। 2 से ढाई अरब का इजाफा हो जाएगा। देखिए 2 से ढाई अरब रुपए डॉलर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो इस वक्त पाकिस्तान से आपकी देखें, आप फिश जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें तो आपके जो है माशी मामला कहाँ तक जा सकता है। आप चावल रो एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब आप जो है पार्बोइल वगैरह पे गए हैं, आपका देखें फिगर बढ़ चुका है। चावल की बाई प्रोडक्ट्स पे भी आप जाएँ, भाई पास्ता वगैरह जो चीज़ें इस वक्त दुनिया में जो डिमांड है, आप बाई प्रोडक्ट पे जाएँ आपको बढ़ जाएगा। आप पल्प के ऊपर जाएँ, पल्प इस बार आपका वेजिटेबल, आज आप देखें आपका टमाटर रुल रहा है। अगर टमाटर जो है उसी को आपने जो स्टोर किया होता और उसका पल्प निकाल के आप बेच रहे होते तो आज आपके पास टमाटर जो है लोग किसान भी कमा रहा होता और आपकी जो है इंडस्ट्री भी चल रही थी और साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ती है। ठीक है। तो इन चीज़ों में हम चीज़ एक चीज़ देख रहे हैं कि TDEP में जब से ब्यूरोक्रेसी आई है कुछ काम बेहतर हुआ है TDEP का। और इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और अभी बेलारूस भी आपका डेलीगेशन जा रहा है, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि आपके कुछ एग्रीमेंट जो है न्यू सेक्टर में होने जा रहे हैं। ओके। और 2-2.5 अरब डॉलर में आपको फिर ये कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है। अगर सही मानों में जो है लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए तो 2-2.5 अरब डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ले आएगा। ठीक है। IT का सेक्टर ही आपको इतना दे सकता है, एक आध इंडस्ट्री कर सकती है, एक इंडस्ट्री कर सकती है, बाकी आप चीज़ें छोड़ दें। ये 7.8 रुपए काफ़ी है कमर्शियल यूनिट की अगर हम बात करें। सनतकार मुतमईन है या मजीद अब कुछ है? लेकिन बात हुई है जब 25 रुपए से आप 69 रुपए पे गए हो, तो लाजमी बात है आप 25 से नीचे की बात करते हैं ना। अच्छा। तो आप बेनिफिट तो जब आप लें इसका कि आप एक चीज़ की 100 रुपए कीमत थी, आपने उसको 200 करके 150 कर दिया, तो आपने तो हमारा वो हाल कर दिया कि जवाब तो मेरे पास नहीं है। ये सनतकार जो वहाँ कल मौजूद थे उनको ये बात जरूर करनी चाहिए थी कि भाई 25 रुपए से आप इसका अंडर कितना लाए हो। अभी आपने इतना बनाने के बाद 7 रुपए कम किए हैं, ऊँट के मुंह में जीरा है। लेकिन चले हमने खुशैन करार दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि अगले महीने फिर वज़ीर आज़म साहब आएंगे और 7-8 रुपए कम करेंगे। इस तरह अगर अगले 6 महीने में ये 25 रुपए तक ले आए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम हो जाएगा। चलें ठीक है जनाब, जो सनतकार हैं, जो ताजिर बरादरी है, वो इस मामले को यकीनी तौर पर एक अलग जाविये से देखती है। हम घरेलू सारिफ की तो बात कर ही रहे हैं, उन्हें तो रिलीफ मिलता ही है। 1 रुपया कम हो, 2 रुपये कम हो, वो भी उनके लिए मैटर करता है। और अगर कहीं 1 रुपया या 1.5 रुपया इजाफा हो जाए तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मगर जब हम कमर्शियल साइड पर जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट बड़ा ह्यूज होता है। आप अगर 7.25 रुपये कमी करते हैं तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, इससे एक बड़ा फ़ायदा हासिल हो सकता है। मगर
इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस बात की मुतकाज़ी है कि जनाब ये 7 से 8 रुपए कम से कम 2 से 3 दफ़ा रिपीट हो तो जाकर मामलात मज़ीद बेहतर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अभी शर्जील गोपलानी साहब से बात कर रहे थे और बहुत ही तफसील से वो हमें बता रहे थे कि ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है इसका क्या इम्पेक्ट जो है वो कमर्शियल साइड पर आएगा। दीगर भी ताजिर हजरात यहाँ पर बैठे हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। अच्छा फ़ैसला है सर, 7.5-8 रुपए की कमी या मज़ीद अभी कुछ तवक्कुआत हैं गवर्नमेंट से? देखिए अच्छा फैसला है क्योंकि शुरू हो गया 1.5 साल हुकूमत के दौरान थोड़ा सा कम होना तो शुरू हुआ है और भी मज़ीद कम हो जाएंगे क्योंकि IPPs जो है वो जो गलत फैसले हुए थे, जो एग्रीमेंट्स थे वो जो ख़त्म हुए हैं उसके जो है बेनिफिट्स इंशाअल्लाह अज़ीम तमाम घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तमाम को मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जब फाइनल रिजल्ट आता है ना फिर तरीके से पता चलता है कि जनाब क्या खोया है क्या पाया है। अभी तक अगर हम आपके ऑफिस की या आपके किसी भी गोदाम की, कारखाने की बात करें, उसमें बिल कहाँ तक पहुँच गए थे, क्या यूनिट पड़ रहा था और अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए अभी तो ऐलान हुआ है, उस पर अमल दरामद होते हुए तकरीबन 1-1.5 महीना निकल जाता है। तो ये वाला जो महीना चल रहा है, अच्छा फिर उसके बाद अगला महीना जो आ रहा है वो गर्मियों का है, उसमें ज़ाहिर है कि ज़्यादा कंजम्पशन होती है, तमाम ज़ाहिर है कमर्शियल और रेसिडेंशियल जितने भी हैं उनके यूनिट ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें पता चलेगा कि क्या आ रहा है और कितना फ़र्क पड़ा है उसके अंदर में, बिलों के अंदर। जब एनर्जी सेक्टर में उतार चढ़ाव होता है उससे कारोबार में क्या फ़र्क पड़ता है अगर कीमतें ऊपर चली जाएं या कीमतें नीचे आ जाएं? देखिए कीमतें ऊपर जाएंगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाती है मैन्युफैक्चरर्स पे भी और जो कमर्शियल जो जितने भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो सारी चीज़ों का अपना लगाते हैं हिसाब किताब, उसके बाद ही कोई चीज़ हम बेचते हैं कि जी इतनी चीज़ हुई। तो ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक महंगी होगी तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक कम होती है तो थोड़ा सा फ़र्क आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। ये जो 7-7.5 रुपये की जो कमी हुई है ये इतनी ज़्यादा कमी नहीं है कि जो हम कस्टमर्स को जो है वो फैसिलिटीज़ दे सके। कस्टमर्स को फैसिलिटीज़ देने के अंदर में कि जो पिछले दौर में जो थी तकरीबन 22-24 रुपए के दरमियान जो था यूनिट, अगर वही यूनिट आ जाता है तो फिर हम कस्टमर्स को। अच्छा, ये आपको पॉसिबल लगता है 22-24 रुपए? क्योंकि अब ग्लोबली इन्फ्लेशन हुआ है ना, महंगाई तो दुनिया भर में बढ़ी है। आप अगर 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी बात करें और इस दौर के हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो ये पॉसिबल, लॉजिकल है? पॉसिबल है। अगर जितनी फ्री में यूनिट्स दिए जाते हैं और पेट्रोल फ्री में जो दिया जाता है, जो गवर्नमेंट के जितने भी सिर्फ एसी कमरों में बैठने वालों को यूनिट्स दिए जा रहे हैं, अगर वो यूनिट ख़त्म कर दिए जाएं तो हर चीज़ हो सकती है। कराची, पाकिस्तान की तमाम तिजारती और कारोबारी मरकज़ के अंदर में हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हो सकती है कि अगर ये एसी कमरों के और पेट्रोल के जो ये फालतू जो दिए जा रहे हैं यूनिट्स वो ख़त्म कर देंगे। 7-8 रुपए से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि जिसका इम्पैक्ट आप जो सनतकार हैं या ताजर बरादरी है वो आम आवाम को दे सकें। ये कितना होना चाहिए, कितनी कमी हो तो फिर आप आवाम को रिलीफ देंगे? देखिए कम से कम 20 से 25 रुपए की यूनिट कम होगा तो ही फैसिलिटीज मिलेंगी। अभी देखिए ना 7.5 रुपए जो ये हुआ है, फिर टैक्स बढ़ गए। हमारे यहाँ टेक्निकली जो है वो गवर्नमेंट जितनी भी है टेक्निकली आके आवाम को बता देती है कि ये इतने यूनिट कम हो गए, उसका प्राइस तो कम हो गया, उसके हिडन पॉइंट्स कुछ और होते हैं। उसके बाद जो बैलेंस उसको जो किया जाता है ना, जो ये नीचे इतने सारे टैक्सेस जो लग जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे 7.5 रुपए कम हुआ हमारा, अगर हमारा बिल जो आएगा ना तो वो 8 से 8.25 रुपए बढ़कर आएगा। अच्छा, क्योंकि ₹1.25 और बढ़ जाएगा, वो टैक्सेस के अंदर में वो बढ़ा देंगे और उन्होंने अपना वही चीज़ रखनी है। अब आप देखें पिछले दौर में जो पेट्रोल के कम हुए तो किस ट्रांसपोर्ट वाले ने कम किए? कहीं किसी जगह पे कम हुआ, कहीं कम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी लुब्रिकेंट पे बढ़ गए, टायर पे बढ़ गए, उस पे बढ़ गए, हर चीज़ पे बाकी चीज़ों पे बढ़ जाते हैं। सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, कारोबार के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो भी कारोबार आप कर रहे हैं उसकी आमदनी का कितना % यूटिलिटीज़ में जा रहा है? मैं पानी, गैस, बिजली तीनों की बात कर रहा हूँ। देखिए उसका अगर हम लगाएं तो तकरीबन 7 से 7.5% जो है हमारा निकल जाता है पर मंथ।
क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर कि जहाँ जितना भी कुछ आता है, तो हर चीज़ को लगाने के बाद जो है वो हमें उस हिसाब से रेशो निकालना पड़ता है, अपने प्रॉफिट से कम करना पड़ता है। फिर टैक्सेस भी इतने सारे हमारे बढ़ गए हैं कि इतने, देखिए कहीं दुनिया में इतने टैक्सेस नहीं है जितने पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस है। बाकी जगह पे इनकम टैक्स होता है, हमारे यहाँ पे तो जो है वो फेडरल के टैक्स अलग हैं और वही टैक्स जो है वो प्रोविंशियल के लाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो सिटी गवर्नमेंट के आ जाते हैं। तो हम 3-3, 4-4 गवर्नमेंटों को टैक्स देते हैं। अच्छा। भाई एक वन विंडो टैक्स आप लगाते हैं, इनकम टैक्स ले रहे हैं, उसी के अंदर में सारी चीज़ें करते हैं और फिर वही सहूलियात दें। टैक्सेस बढ़ जाते हैं, सहूलियात नहीं बढ़ती हमारी। ये एक अलग मौजू और इसके ऊपर भी हम बारहा बात कर चुके हैं। यकीनी तौर पर इसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, मगर एक पॉइंट जो सामने आ रहा है वो जनाब ये है कि हमने गुज़िश्ता जो शोज़ की है, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने ये शो किया कि जनाब आटे की कीमत में कमी हुई है, मगर हमने ये देखा कि रोटी की कीमत में कमी नहीं हुई। तो ये क्यों नहीं करते हैं हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, सर जी 7-8 रुपए कमी हो गई, और दीगर ताजिर हजरात ये कह रहे हैं कि भाई ये इतनी बड़ी कमी नहीं है जिसका इम्पैक्ट हम आगे मुंतकिल कर सकें, आवाम को नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कोई अगर एक शर्ट जो है वो 500 की मिल रही है तो अभी भी 500 की मिलेगी। कितना फ़ायदा चाहिए होता है कमर्शियल साइड पर किसी कारोबारी को, किसी सनतकार, किसी ताजिर को, कि फिर वो फिर लोगों के लिए भी सस्ताई करे, उनको भी रिलीफ दे। अच्छा देखें, ओवरऑल देखा जाए तो सही कह रहे हैं सब लोग कि आप अगर इम्पैक्ट देखें ना तो वो एक साइड पे, वन साइड पे तो आपने कम कर दिया है, लेकिन सेकंड साइड पे अगर आप देखें तो ओवरहेड एक्सपेंस और ओवर टैक्सेस जो है वो उन्होंने बढ़ा दिए। अब जो इम्पैक्ट जो 500 रुपये की एक चीज़ मिलने वाली है वो बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो एनर्जी पावर्स में है, उसमें हमने 7-8 रुपये कम कर दिए और टैक्सेस में बढ़ा दिया। वो 500 की चीज़ जो है आवाम खुश हो गई। अभी हालिया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना फिलहाल। अभी देखें, अब जो टैरिफ आएगा, आप जो बिल आएंगे, पहले तो एक बात ही है कि 7-8 रुपये बढ़ाने के बाद हमारी कौम माशाल्लाह इतनी अच्छी है और इतने हम लोग बेहिस हो गए कि जो आईटी सेक्टर है और बाकी जो जिनका इलेक्ट्रिक से बहुत ज़्यादा जो कंज्यूम होता है, वो एरिया तो आपका जा रहा है पोश एरिया में जहाँ लाइटें नहीं जाती, जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह हैं। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है वो है ओल्ड एरिया। ठीक है, ओल्ड एरिया में 24 घंटे में जो बिजली आ रही है वो तकरीबन 8 घंटे या 7 घंटे या 12 घंटे ये लाइटों का शेड्यूल है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो। जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। सोलर्स पे लोग चले गए हैं, कुछ जनरेटर्स पे चले गए हैं, कुछ किस तरह चले गए, लेकिन बिजली का जो एनर्जी जो मिलनी चाहिए जो एरिया को, तो यहाँ से तो सारा सेक्टर आपका बिल्कुल क्लोज होता जा रहा है। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियल एरिया है, साइड एरिया या वहाँ पर जो जा रहा है वो कमर्शियल सेक्टर है। ठीक है, कमर्शियल सेक्टर में आपने कम कर दिया लेकिन उसके टैक्सेस पर आ दिया। अब जब टैरिफ आएगा ना तब आप देखिएगा कि नीचे का जो पूरा शेड्यूल है वो चेंज होगा और आपकी जो एक चीज़ है जो कॉस्टिंग आनी चाहिए उस कॉस्ट पे आपके 2, 4, 5, 10 रुपए और बढ़ के मिलेंगे। ये खदशा अभी से है आपको? डेफिनेटली, ये तो माजी की आपकी सारी चीज़ें आपके सामने, आपको नई बात तो है नहीं। मैंने कहा ना, देखें आपके पास सबसे पहला जो आपकी प्रोडक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बिल्कुल लेबर्स आउट हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मामलात ख़राब हो रहे हैं और अब ये 7-8 रुपये का चलें वो हमारी आपके नज़दीक और लोगों के नज़दीक खुशाइन बात हो गई। ठीक है, खुशाइन बात हो गई, खुशाइन बात को क्या करें भाई? 7-8 रुपये, हमारी कौम तो ये कहती है कि आप 7-8 रुपये और ले लो लेकिन बिजली दे दो। अच्छा, आपकी असल परेशानी ये है कि बिला तातुल बिजली मिलनी चाहिए। बिजली मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको हॉस्पिटल्स की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर ओल्ड एरिया के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो जनरेटर्स पे चल रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें लाइट नहीं है। लियारी जनरल हॉस्पिटल देख लें, सिविल हॉस्पिटल अक्सर हम बारिया देखते हैं, सर्जरी के दौरान लाइट चली जाती है। सिविल हॉस्पिटल सिर्फ लाइट से जो है वो इस्तेस्ना है, यानी बड़ी है वो वहाँ पर जो है वो लाइट्स आती हैं। वो एरिया ही है वो सिविल एरिया, सिविल हॉस्पिटल का एरिया जो है वो सिर्फ सेफ है। बाकी आप हॉस्पिटल्स के जितने भी एरिया सेक्टर्स देख लें सारे लाइट से गायब हैं। तो अब आपकी जो वहाँ पे तो इंडस्ट्री लगनी है ही नहीं। जो एक मजदूर तबका है वो वहाँ का है, वो वहाँ से उठ कर जा रहा है कोरंगी और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के खर्चे कोई कमी नहीं, कोई किरायों में कमी नहीं है। फिर वहाँ लेबर जो है वो गवर्नमेंट ने 34-35,000 का एक स्केल रखा है, वो भी कुछ नहीं है वहाँ पर। देखा जाए तो हमारा लेबर डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ एक जो है माशाल्लाह हमें जो है वो 7-8 रुपये का 8 रुपये का जो है वो एक अच्छा जो है वो हमें खुशाइन जो है वो तोहफ़ा दे दिया गया है और हम शहबाज शरीफ साहब को जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं तो इस 8 रुपये से 2-2.5 अरब डॉलर का इजाफा नहीं हो जाएगा एक्सपोर्ट में? यह देखा मेरी बात, ऐसे आम आवाम को क्या फ़ायदा मुझे बताएं। आम नहीं, हम इसको बड़े स्केल पे बात कर लेते हैं, इकोनॉमी के हवाले से बात कर लेते हैं। कर देंगे, इतना इजाफा कर देंगे आप लोग? ये पता नहीं कब होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि ये आने वाले दिनों में यही आवाम होगी चीख रही होगी लाइट्स नहीं है, यही आवाम होगी कह रही होगी कि 10 रुपये और महंगी कर दो लेकिन लाइट दे दो।
ये देख लें। अच्छा जनाब आली, ये ज़रा एक अलग और कुछ तशवीशनाक पहलू था जिसका ख़दशा है कुछ लोगों को, चाहे वो घरेलू सारिफ हो या वो कारोबारी हजरात हो। मामला अच्छा, बहुत अच्छा फ़ैसला है, 8 रुपये कमी हुई। और जो कमर्शियल साइड है, जो सनतकार हैं या ताजिर हैं, किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि ना सिर्फ बिजली पर बाकी दीगर यूटिलिटीज़ पर भी कुछ कमी होनी चाहिए। और ये 7 से 8 रुपये अभी फ़िलहाल नाकाफ़ी हैं उन लोगों के लिए कि जो अपना कारोबार चलाकर मुल्क की मईशत में भी हिस्सा डालना चाहते हैं। 2 से ढाई अरब डॉलर की जो बात की जा रही है, यकीनी तौर पर उसकी एक कैलकुलेशन होगी। जब ये बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा, मगर ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल नज़र आ रहा है, इस पर बात कर रहे हैं। लोड शेडिंग कितनी है इलाके में, या लोड शेडिंग नहीं है? लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है। कितनी है? यानी सुबह के टाइम जाती है तो शाम को आती है, इस तरह का है। कितने घंटे? बहुत ज़्यादा जाती है हमारी तरफ। 6 घंटे उससे ज़्यादा है? 6 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कल मैं घर पे था। यानी वैसे तो हम लोग बाहर होते हैं ना, हाँ। कल छुट्टी थी तो घर पे ही था। कल तकरीबन सुबह से नहीं थी, शाम में आई, वो भी 2 घंटे के लिए आई, फिर चले गए। फिर रात को 11 बजे आई। उसके बाद ये कौन से इलाके की बात कर रहे हैं आप? ये इत्तेहाद टाउन। इत्तेहाद टाउन की, जी हाँ। ठीक है। और अभी 7.5 रुपये वज़ीर आज़म ने कम कर दिए हैं बिजली के यूनिट पे। जी अच्छा फैसला है? वैसे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी जो है ना, बिल भी उस हिसाब से ज़्यादा आता है। अच्छा। टैक्सी ज़्यादा है वो। भाई अब तो कम आएगा ना, अब तो थोड़ा बहुत कमी तो होगी ना। जी अगर 7.5 रुपये एक यूनिट पे, तो 10 रुपये पे 75 रुपये कम हो गए। सही बात। ऐसा ही है, 10 यूनिट अगर आपने जलाए जी तो लोड शेडिंग भी साथ साथ ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि कुंडा है इलाके में? कुंडा पता नहीं है, हम लोग तो सुबह सवेरे आते हैं काम पे, फिर जो है ना रात को घर जाते हैं। कुंडा डालना आता है? नहीं कहाँ आता है। कभी डाला जिंदगी में? नहीं। चलें ठीक है जनाब आली। सर लोड शेडिंग कितनी है इलाके में, और कौन से इलाके में रहाइश आपकी? हम मेट्रोवेल में रहते हैं, पठान कॉलोनी। हाँ, लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 4 घंटे, 8 घंटे? रात को 11 बजे जाता है, रात को 3 बजे आता है। 4 तो ये सीधा सीधा हो गया। हाँ, दिन को भी आता है, 1-2 घंटे, 1 घंटा होते हैं, 3 घंटे नहीं होते, 2 घंटे नहीं मतलब होते। कोई 8-10 घंटे की लोड शेडिंग है? नहीं यार, 8-10 घंटे का होता तो अच्छा होता। 16-17 घंटे का लोड। इतनी लोड शेडिंग, मतलब लाइट आ ही नहीं रही, इसका मतलब तो ये आ रहा है, जा रहा है। अच्छा, तो क्या बिल वगैरह नहीं भर रहे क्या? भर रहे लोग। अच्छा, आपका कितना बिल आता है? हमारा बिल आता है 7,000, 8,000। कितना बड़ा घर है? 2 कमरे का, 3 कमरे का। 3 पंखे हैं? 3 पंखे है, 1 फ्रिज है। ठीक है। माइक्रोवेव है? नहीं कोई नहीं होगा। कोई हीटर है सर्दियों के लिए, रॉड रखी हो हीटर? रॉड जानता नहीं है। एसी? एसी नहीं है। उस पे 7-8 हज़ार रुपये? बेटे के उस पे जो है ना पंखे 4 लगाए हुए हैं। अच्छा, जब मेहमान होते हैं उस पे चलाते, बाकी नहीं चलाते। अगर आपका बिल 8,000 आ रहा है तो आप क्या चाहते हैं आपके घर के हवाले से, और आपके जो सामान जो आप इस्तेमाल करते हैं, कितना बिल आना चाहिए यार आपको? जो आप कहें कि हाँ यार ये ठीक है, ये जायज़ है? 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार बर्दाश्त है? बर्दाश्त है। 8,000 ज़्यादा है? 8,000 ज़्यादा है। ठीक है जनाब आली। लोड शेडिंग 8 घंटे, 16 घंटे, 10 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में। और आपकी क्या सर कहाँ रिहाइश है? इस इलाके में रिहाइश है? कहाँ रिहाइश है? बल्दिया में। बल्दिया में। लाइट कितनी जा रही है वहाँ? आज तक चेक नहीं किया। भाई कितनी दिन में जाती है, रात में जाती है लाइट? रात को हाँ जाते हैं। जाती है? कम जाती है, ज़्यादा जाती है? हम जाते हैं, इतने नहीं जाते। चलें, आप तो फिर ज़रा महफूज हैं। बिल कितना आ रहा है मालूम है? चेक नहीं मालूम है। अच्छा जनाब आली, सर कौन से इलाके में रिहाइश है आपकी? ये अपना पीछे लकड़ा गली में। अच्छा, लाइट तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाती? लाइट तो ऐसी जाती है कि पूछो नहीं। कितनी जाती है? 3.5 घंटे, 3 दफ़ा। 3.5 घंटे 3 दफ़ा? 3, 3, 6, 3, 9 और 10.5 घंटे की लोड शेडिंग 24 घंटे में से। 24 घंटे। तो क्या कुंडे मुंडे मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बिल भर रहे हैं क्लियर। अच्छा, सारे बिल भरे हुए हैं आपने? सारे, एक भी बिल शार्ट नहीं है। एक भी बिल नहीं है। आखिरी बिल कितना आया था? हर महीने भर रहे हैं। आखिरी बिल आया कितना? 3,000 का भी, 4,000 का भी, 5,000 का भी था, 6,000 जैसा भी आ रहा है भर रहे हैं। एवरेज आपका 4,000 है? एवरेज अगर निकाला तकरीबन। क्या क्या है घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान? कुछ भी नहीं है। क्या, एक फ्रिज है, एक पंखा है बस। एक पंखा? 1-2 पंखे और एक फ्रिज है बस। अच्छा, कुछ भी नहीं है। अभी वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया फ़ी यूनिट 7.5 रुपये कम कर दिए हैं। अच्छा,
चलो शुक्र है अल्लाह का, कुछ तो कमी आएगी। चलो कम इस महीने, हाँ इस महीने से देखें। 7.5 रुपया यूनिट हाँ डायरेक्ट। चलो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, बहुत खुश अच्छा हैं। बहुत खुश है। कितना आप चाहते हैं, ये 7.5 रुपये काफ़ी है या? इसे भी कम करो तो अच्छा है यार। अच्छा चलें ठीक है जनाब अली। कितना आता है? 1500 2000 रुपये। 2000 और 10,000 में फ़र्क होता है। 1500 आता है, 1500 2000 आता है। कितने घंटे दुकान खुलती है? सुबह 10 बजे खुलती है, रात को मगरिब के बाद बंद हो जाती है। सही है, 1500 तो फिर ज़्यादा नहीं है। नहीं ये सही है ना? ये तब एक पंखा एक लाइट चलती है बस, एक पंखा भी ये वाला पंखा एक बल्ब चलता है बस। बस दैट्स इट, 1500 बिल आता है। अभी 7.5 रुपये, बल्कि कमर्शियल यूनिट है आपका। अब तो 8 रुपये कम कर दिए हैं। 8 रुपये कम कर दिया। अभी हमारा बिल आया पिछले महीने भाई, 1500 रुपये। तो 1500 2000 कितना होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? 800-900 रुपये। 800-900 रुपये होना चाहिए। भाई लाइट होती कहाँ है? हाँ लाइट कहाँ होती है मेरे भाई? सुबह 6 बजे आती है, 9:30 बजे आती है। हाँ सही है। फिर 11 बजे 9:30 बजे आती है, फिर 11 बजे चली जाती है, फिर 2 बजे आती है। आपकी दुकान 10 घंटे खुलती होगी। हाँ बस 10 घंटे में कितने घंटे बिजली मिलती भाई है? आप देख लो ना, 9:30 बजे आती है, ठीक है फिर 11 बजे चली जाती है, ठीक है। फिर 2 बजे आती है। अच्छा हाँ फिर 2 बजे से लेके 6 बजे तक होती है, ओके। फिर 6 बजे के बाद 9:30 बजे। आधा वक्त लाइट मिल रही है 12 आपको। घंटे लाइट मिलती है, 12 घंटे नहीं होती है। हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं ना, सामने हमारा घर है। घर का कितना बिल आता है? हाँ? घर का बिल कितना आ रहा है? 8,000 10,000। कितना बड़ा घर है? हाँ 3 कमरे का घर है। दो फैमिली कितनी है? 2 जने, 4 जने टोटल। बस बस घर में 4 जने हैं। मेरे ख्याल से 2 पंखों से भी वो गुजारा भी हो जाता पंखे भी होगा। वो लगाए, वो ACDC। ACDC 50-55 वाट हाँ, वाले। लेकिन असल में अब चलो पानी की मोटर भी नहीं है, हाँ। तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस अलग है। 8,000 बिल बता रहे हैं ना आप? 8,000 रुपये। अब 7.5 रुपये कम किया यूनिट पे, कुछ फायदा? अभी तक तो हमारे पे कोई बिल आया नहीं। अभी ऐलान किया है, इंशाल्लाह अब उसका इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। अल्लाह सबके हक में बेहतर करे। अच्छा ये 8,000 वाला बिल कितने पे आ जाए तो आप बोलेंगे ठीक है जी इतना जायज़ है? यार भाई हमारी सैलरी कितनी है? हाँ। 30,000 रुपये। सही है। सही है। अभी 30,000 में हम लोग खाना हमारा है, किराया हमारा है, हम क्या करेगा बंदा? बिल भी तो देना है ना? बिल देना है, गैस का बिल देना है, मेंटेनेंस देना है। कितना होना चाहिए बिजली का बिल? हाँ भाई कितना आना भाई चाहिए? बिल बिजली का बिल 2,000 रुपये आता था, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये। चलो भाई 5,000 रुपये आवे तो एक आदमी भर सकता है। ठीक है। अभी जो 8-8 10,000 15,000 ऐसा कुंडा नहीं लगा हुआ, बोला कुंडा लगा हुआ है। वहाँ पे जाओ तो बोला कुंडा लगाया हुआ है। कुंडा लगाया हुआ है? लगाते हैं लोग यहाँ पर? है इस इलाके में कुंडा? है कुंडा सिस्टम है? चेक कर लो भाई जाके। हाँ? मीटर चेक कर लो आप जाके। अच्छा हाँ। कोई कुंडा नहीं लगाता अब? किधर कुंडा आपको कोई मिले तो आप बोलो। अच्छा जो ताकतवर लोग हैं वो लगाते हैं, गरीब आदमी अब डरता है, कोई कुंडा नहीं लगाता। बिल कितना आता है दुकान का? कभी 8,000 कभी 10,000। भाई दुकान का? ये दुकान की बात कर रहा हूँ। कितनी अब आपके पास ये अच्छा डब्बे है क्या मेरे पास? नहीं यही दुकान है इसके, ये आगे भी है? भाई ये है आपके सामने, यही जो है? कुछ भी है। 8,000? बिल्कुल। ये बराबर वाले का तो 1,500 आ रहा है। अरे कोई 1,500 नहीं है यार, सबको बिल आधा चढ़े हुए बिल्कुल। घर का कितना आता है? घर का भी तकरीबन 20,000 25,000। 45 गज का मकान में कितना बिल आना चाहिए? 20,000? फिर कोई एसी नहीं है, कोई माइक्रोवेव? अरे 45 गज के घरों में कितनी चीज़ें लाऊंगा मैं? ठीक है जनाब अली, ये वो पॉइंट्स थे जिन पर हम बात करना चाह रहे थे। और जब हम अपनी ख़बर के हवाले से बात करते हैं 7.5 से 8 रुपए के करीब बिजली की फ़ी यूनिट में कमी, ये इतनी अच्छी ख़बर है कि जिससे हर आदमी खुश है। अगर आपको थोड़ा भी रिलीफ मिलता है तो वो रिलीफ ही होता है बहरहाल। तो यहाँ तो अच्छा खासा कमी की गई है कीमत के अंदर, मगर कराची वाले जो घरेलू सारिफ हैं वो ये कहते हैं कि जनाब आपने 7.5 रुपये कम तो कर दिए मगर बिजली तो फराहम की जाए। जिस इलाके में बात की जाए वहाँ 4 घंटे 8 घंटे 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। तो ये 7.5 रुपये उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। मगर दूसरी तरफ घरेलू सारिफ ये भी सोचते हैं कि जनाब 7.5 रुपये कमी करने से उतना बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा जितना एनर्जी हमें बिजली का बिल हमें नुकसान पहुंचा चुका है। हाँ, जब ये 7.5 रुपये 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिपीट होंगे, कम होंगे, यानी कि कोई 30 रुपये 25 रुपये तक कमी होगी तो जाकर कहीं लोगों के बिजली के बिलों में उनको रिलीफ मिलेगा। मगर दूसरी तरफ कमर्शियल सारिफ, सनतकार, ताजिर बिरादरी वो ये समझते हैं कि जनाब आली ये 7.5 रुपये
ऊँट के मुंह में ज़ीरा है 8 रुपये, उनकी तो 8 रुपये करीब कमी की गई है, मगर वो समझते हैं ऊँट के मुंह में ज़ीरा है और इससे ना तो वो अपने कारोबार को मज़ीद फ्लरिश कर सकते हैं, ना उनके कारोबार से वो अपने कस्टमर को यानी कि एक आम आवाम को कोई फ़ायदा दे सकते हैं। मगर देर आए दुरुस्त आए, शुरुआत की है, अच्छा कदम उठाया है। उम्मीद करते हैं कि मज़ीद गवर्नमेंट इसी तरह के इक़दाम करेगी और लोग अपनी गवर्नमेंट से भी खुश होंगे और उनको वाक़ईतन जो हकीकी रिलीफ है वो मिल सकेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।